हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की तैयारी करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो है यह। आपको यह वीडियो पूरा देख लेना है और क्वेश्चन यदि याद नहीं है तो बिल्कुल रट लेना है। चलिए तो आ जाइए। सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। लूटनेक, स्थितिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कैसा करना, हमें बलों को घटते क्रम में लिखना है, यानी पहले वो लिखेंगे जो जिसमें सबसे अधिक घर्षण होता है, फिर उसके बाद वो वाला कारण लिखेंगे जिसमें उससे कम घर्षण है, फिर उससे कम वाला। ठीक है, इस तरह से आपको क्रम में जमा कर लिखना है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है। आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। देखो, स्थितिक घर्षण है जो इसमें सबसे ज़्यादा घर्षण होता है। स्थितिक घर्षण है जो इसमें सबसे ज़्यादा घर्षण होता है। सर्पी घर्षण में थोड़ा कम और लोटनेक घर्षण में सबसे कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है जो यह आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि स्थितिक घर्षण सबसे ज़्यादा, सर्पी घर्षण थोड़ा कम और लोटनेक घर्षण में सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें सतह का है जो बिल्कुल जो थोड़ा सा ही भाग जमीन से टच रहता है, कम सतह पर घर्षण होता है, तो इसलिए इसका तीसरा आंसर रहेगा। ठीक है, अब जल्दी से हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। भूस्पंद के लिए कौन सी परत है जो उत्तरदायी है, बताना है। चलिए तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, भूपरपटी। ऑप्शन बी है प्रावार। ऑप्शन सी बाह्य कोर। ऑप्शन सी आंतरिक कोर। तो बताओ, भू पृथ्वी है जो यह भूस्पंद के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो भाई साहब, इसका सही आंसर है आपका भूपरपटी। भूपरपटी है जो इसका सही आंसर। भूपरपटी भूस्पंद के लिए उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखो, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है, बताना है। ऑप्शन ए लिखा है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी है 1 तथा 2, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताना है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। देखो, मोमबत्ती के जलने में प्रक्रिया, जब मोमबत्ती जलती है तो यह पिघल कर गैस बन जाती है, तो यहाँ पर तो रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जब हम किसी इसको बर्तन में रख के गर्म करेंगे तो यह जो शेप बनेगा इसको हम वापस उसी रूप में बना सकते हैं, तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी यह मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक का भी है और रासायनिक का, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो सी हो जाएगा, क्योंकि कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो दोनों होते हैं, तो मोमबत्ती का जलना भी दोनों परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या लिखा है। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए लिखा है पुतली पर। ऑप्शन बी कॉर्निया पर। ऑप्शन सी रेटिना पर, या फिर ऑप्शन सी डी है परितारिका पर। इनमें से आपको बता देना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब है जो कहाँ पर बनता है। तो भाई साहब, इसका सही आंसर है आपका रेटिना पर। हमारी आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन भी इसका सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है। किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए लिखा है अध्यक्षात्मक। ऑप्शन बी संसदीय। ऑप्शन सी अर्ध संसदीय। ऑप्शन डी है लोकतंत्रात्मक। तो हमारा जो संविधान है इसमें कौन सी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही आंसर है हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। अगला देखते हैं, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध बताना है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन लिखा है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन बी जूट उत्पादन से। ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन से। कौन सी क्रांति पूछी भैया, नीली क्रांति। आपको क्रांतियां याद ही कर लेनी है, कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो, दुग्ध उत्पादन से संबंधित किससे है, यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन संबंधित है। जूट उत्पादन, जूट उत्पादन किससे है, यह स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति कहते हैं इसी, स्वर्ण क्रांति से संबंधित है।
जूट उत्पादन। और तिलहन उत्पादन यह किससे, यह पीली क्रांति कहलाती है। पीली क्रांति है जो इसे कहते हैं तिलहन उत्पादन। अब बचा कौन, मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन को नीली क्रांति कहते हैं। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन हमने बता दिए। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है, नीली क्रांति से। जूट उत्पादन किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति से। दूध उत्पादन किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से। और तिलहन उत्पादन किससे संबंधित है, पीली क्रांति से। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या लिखा है, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है। जैसे गुड़गांव, गुड़गांव का किससे मिलेगा, आपका तीसरे से मिल जाएगा, मोटर गाड़ियाँ। कानपुर, कानपुर का किससे मिलना है, आपका उर्वरक से। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम का मिलेगा पोत निर्माण। और लुधियाना से मिलेगा हौजरी। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा। ठीक है, जल्दी से ऑप्शन 2 को लगा लीजिए। अगला देखो क्या लगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। कौन सा है जो एक प्राकृतिक बहुलक है, यह बताना है। तो ऑप्शन ए लिखा है बेकिलाइट, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी है केवलार, या ऑप्शन डी है लैक्सोन। तो भैया प्राकृतिक बहुलक पूछा है, प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, बेकिलाइट है जो यह प्राकृतिक बहुलक है। यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला आ जाइए। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। अंगूर में कौन सा प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक अम्ल पाया जाता है, वह बताना है। तो ऑप्शन लिखा है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी 2 है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन 3 है मैलिक अम्ल, ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। तो अंगूर में कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल पाया जाता है, सही आंसर है टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका 4 आंसर होगा। ठीक है, याद रखना, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा में पूछा जा सकता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, तांबा, ऑप्शन 2 है लोहा, ऑप्शन 3 है टाइटेनियम, ऑप्शन 4 है एल्यूमिनियम। तो इनमें से बताना भविष्य की धातु किसे कहते हैं। तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, लगा लेंगे। अगला देखिए क्या लिखा है, देखो यहाँ पर थोड़ा आपको देखते अच्छे से समझना है। प्रश्न में लिखो, प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल पूछा है। रबी, यहाँ पर जो तरबूज लिखा है, गेहूँ लिखा है, चना या फिर धान। तो खरीफ की फसल कौन सी है, धान है जो खरीफ की फसल है। यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय विभाजन समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 है जे जी कृपलानी, ऑप्शन 3 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताइए कौन से थे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, जे बी कृपलानी जी है जो भारतीय विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, लगा लेंगे। अगला देखिए क्या लिखा है, निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी हमें उनको क्रम के अनुसार जमाना है। तो यहाँ पर इनको किस तरह से जमा देना है, यह इसका सही आंसर रहेगा। डीवी जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस किया, यह सबसे पहले आएगा। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन हुआ, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की गई, फिर आंतरिक सरकार का गठन, यह इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, यह बताना है। तो ऑप्शन ए लिखा है जनरल मानेकशॉ, ऑप्शन 2 है जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन 3 जनरल वी के चौधरी, ऑप्शन 4 है जनरल मुकेश गिल। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे, ऑप्शन नंबर 2 जनरल बिपिन रावत जी थे। एक बात और रखना है, इनका भी हाल ही में देहांत हुआ था। कब हुआ था, 8 दिसंबर 8 दिसंबर 2021 को इनका देहांत हो गया है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्र, कहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है। तो कौन सा है जो देख लेंगे। पहले लिखा है घास का मैदान, ऑप्शन 2 है सामुद्रिक, ऑप्शन 3 पर्वतीय, या फिर ऑप्शन डी है 4 है मरुस्थलीय। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है। तो सामुद्रिक, आपने ग्लोब में देखा होगा सबसे ज़्यादा समुद्र दिखाई देता है। तो सामुद्रिक है जो यह सर्वाधिक क्षेत्र भारत की पृथ्वी पर फैला हुआ है। फिर क्या लिखा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि परीक्षा में एक ना एक दिवस पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सभी की देख लेंगे।
5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, जल्दी से बता दीजिए। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। याद है होगा आपको विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम? 5 जून को मनाया जाता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यहाँ पर लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, होगा याद। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और 15 को मनाएंगे, 15 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस। ठीक है, विश्व कला दिवस हो गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, और 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। ठीक है, सारे ऑप्शन हमने आपको बता दिए। अगला देखो क्या लिखा है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? शासक का नाम बताना है। ऑप्शन 1 में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 है हर्षवर्धन, ऑप्शन 3 रुद्रदामन, ऑप्शन 4 है अशोक। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। फिर क्या लिखा है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य यह किस कवि ने लिखा है? तो ऑप्शन 1 में लिखा है वेदव्यास, ऑप्शन 2 में लिखा है कालिदास, ऑप्शन 3 में भवभूति, ऑप्शन 4 में कल्हण। जो कुमार संभव जी महाकाव्य यह किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज के कुछ जीके के क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए डेली पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति की तैयारी को मजबूत करने के लिए डेली क्वेश्चन आपको ला रहे हैं। हर सब्जेक्ट के प्रश्न आपको मिलेंगे, मैथ के, हिंदी के, साइंस के, जीके के सारे क्वेश्चन। आप कमेंट हमें करिए कि आप किस टॉपिक पर प्रश्न वीडियो चाहते हैं, फिर हम आपको उस वीडियो को अच्छे से आपका पक्का कर देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।